अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है सब दोस्त ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले किसी दोस्त ने सवाल किया था फेसबुक पेज के ऊपर कि सर, जितने लोगों को आप सिखाई जा रहे हैं तो क्या इससे मार्केट भर नहीं जाएगी? क्या हमारे लिए या नए लोगों के लिए इस मार्केट में जगह बचेगी? दोस्तों, इसका जवाब जो है बहुत ज़बरदस्त है, जो कि आपको स्टैट्स के साथ देंगे, ताकि आप पूरे इत्मीनान के साथ ये काम कीजिए। और इसी वीडियो में आपको स्टैट्स मिलेंगी, प्लस आपको ये चीज़ मिलेगी कि आपने अपनी नई जो स्ट्रेटजी है गेस्ट पोस्टेज की, इस बिज़नेस की कैसे बिल्ड करनी है, ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनकी माइंडसेट को पढ़ सकें। मैं आपको स्टैट्स के साथ ना ये एक्सप्लेन करके देता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। चलते हैं ज़रा स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि स्टैट्स क्या कहती हैं गेस्ट पोस्टर्स के हवाले से। जी दोस्तों, ये चंद दिन पहले मैंने एक छोटी सी रिपोर्ट शेयर की थी सेम रश की, यहाँ पे अपने फेसबुक पेज के ऊपर। आप देखिएगा इस रिपोर्ट में गेस्ट पोस्टर्स वाले पार्ट में जाएं और देखेंगे क्या कहते हैं ये। सबसे पहली बात, जो सबसे पहले आपके जहन में जो सवालात हैं उनमें से एक जवाब ये है, ये देखिएगा, 37% ऑफ गेस्ट ब्लॉगर्स आर स्टाफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी वाइल 8% आर फ्रीलांसर्स। सिर्फ 8% लोग हैं फ्रीलांसर्स इस मार्केट में। बाकी लोग खुद से काम करते हैं या उनकी टीम काम करती है, और उनके मसाइल का अंदाज़ा भी यहाँ से हम करते हैं कि क्या मसाइल उनको फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट से हम शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप हर पॉइंट को रीड करते हैं, ये कहना क्या चाहते हैं। सबसे पहली बात, 76% ऑफ एडिटर प्लान टू पब्लिश 1 to 10 गेस्ट पोस्ट पर वीक। 76% लोग हैं ना, एक से लेकर 10 गेस्ट पोस्टें पब्लिश कर सकते हैं। ये करते हैं नॉर्मली एक हफ्ते में। ये क्यों करते हैं? उन्होंने अपना पूरा ना एडिटोरियल कैलेंडर उसे कहते हैं बनाया होता है कि मैंने फ़लाँ दिन ये पोस्ट करनी है, फ़लाँ दिन ये पोस्ट करनी है। लिहाजा बाज़ का ऐसा होता है किसी बड़ी साइट के साथ पास ना रश लगा होता है गेस्ट पोस्टों का, जो अच्छी क्वालिटी की भी होंगी और वो कबूल कर चुके होंगे। तो इसलिए अगर आपकी गेस्ट पोस्ट लेट अगर लगे, ये जिसे कहते हैं TAT, टैट, या फिर कहते हैं टर्न अराउंड टाइम, कि कितनी देर में गेस्ट पोस्ट लग के वापस आएगी, वो इसमें लेट भी हो सकता है बाज़ का, लेकिन बड़ी वेबसाइट्स की सूरत में। जबकि छोटी कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जिनको हम कहते हैं GBOB वेबसाइट्स, जो मोस्टली वेबसाइट्स बनाई इसी काम के लिए गई हैं कि उन पे गेस्ट पोस्टों से पैसे कमाए जाएँ। तो वो लोग तो रोज़ाना की 10 लगा रहे होते हैं। अगर इस तरह प्लान करके एडिटोरियल कैलेंडर के हिसाब से रफ्तार एक मेंटेन करके लगाई जाए पोस्टें, उस साइट की क्वालिटी भी बेटर रहती है। लिहाजा अच्छी वेबसाइट्स वाले ये कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कहीं लेट उसका रिस्पॉन्स अगर मिलता है तो इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, द मेन रीज़न वाई एडिटर्स पब्लिश गेस्ट पोस्ट इज़ टू शेयर फ्रेश आइडियाज़, न्यू ओपिनियंस एंड एक्सपर्टाइज विद अदर ऑडियंस। एक बंदे का ना लिखने का स्टाइल एक होता है, सोचने का स्टाइल एक होता है, बातें करने का स्टाइल एक है, लहजा उसका एक है। अगर थोड़ी सी वैरायटी पैदा करनी हो ना, तो वो इसलिए भी कबूल करते हैं कि थोड़ी सी वैरायटी पैदा हो जाएगी, इस बंदे के पास शायद थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज होगा, जो अपने ब्लॉग की ऑडियंस के साथ में शेयर करूँ उनको फ़ायदा पहुँचेगा। इससे मुराद ये है कि अगर आप उनको ईमेल पिच वेंडर साइट को करते हुए ये भी कहें, भाई मेरे पास कुछ थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है और थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज भी है, आप बड़े अच्छे हैं, आपके पास इल्म भी अच्छा है, मेरे पास थोड़ी सी वैरायटी चेंज है, तो चलिए ये वैरायटी भी साथ में ऐड कर लें, ताकि आपकी ऑडियंस को एक वैरायटी का इल्म मिल सके। तो ये भी आपकी ईमेल पिच में इस्तेमाल करने के लिए एक गुड सिग्नल है। नेक्स्ट, 79% ऑफ एडिटर्स से द गेस्ट पोस्ट्स दे रिसीव आर टू प्रमोशनल। कहते भाई जितने लोग हमें भेजते हैं ना गेस्ट पोस्टें, ये प्रमोशनल बड़ी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गेस्ट पोस्ट लिखवाता हूँ ना किसी मौजू पे, तो मैं उस पर ना किसी एक साइड पे ज़रा इंक्लाइन होगा लिखने में, उसकी तारीफ़ें कर रहा होगा, जो मेरी क्लाइंट की वेबसाइट होगी या मेरी वेबसाइट होगी या मेरी जो प्रोडक्ट होगी इसके मतलब। वो कहते हैं न्यूट्रल होकर लिखें। जैसे होता है ना, कॉलम निगार जो हैं किसी सियासी पार्टी की साइड ना मारे, न्यूट्रल होकर अच्छाइयाँ बुराइयाँ बयान कर दें, तो फिर वो ना मुतमईन रहते हैं। इसकी कंप्लेन करते हैं, ये कंप्लेन है, इन्होंने इसको कंप्लेन नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं चूँकि एक अरसे से काम कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये कंप्लेन है इनकी। लिहाजा आप उनसे कहें, हम बहुत प्रमोशनल कंटेंट नहीं करते, हम वैल्यूएबल कंटेंट करते हैं जिसको रीडर पढ़े, इंजॉय करे, उसको इल्म मिले। ये भी आपकी ईमेल पिच में इसका भी पार्ट हो सकता है, जो आप इसको इस्तेमाल करके उससे कन्विंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, 23% ऑफ एडिटर्स यूज़ पेज व्यूज़ टू मेजर द सक्सेस ऑफ ए गेस्ट पोस्ट। ये ठीक है। वो कहते हैं नॉर्मली जो गेस्ट पोस्ट है
उसके पेज व्यूज़ कितने आए, यानी कितने लोगों ने उस पेज को खोला होगा, इससे हम ये करते हैं कि ये अच्छी गेस्ट पोस्ट थी या नहीं थी। तो अच्छी गेस्ट पोस्ट का अंदाज़ा वो इसी चीज़ से लगाते हैं। अब अगरचे लोग जो हैं उसको ज़्यादा देख ली, चाहे ना खोलें ना पढ़ें, तो अगर आप फ़र्ज़ किया लगवाते भी हैं और आपने कल को उससे कोई बड़ी वेबसाइट्स हैं, आपने इनको मुतमईन भी करना हो, तो उनकी ना वेबसाइट पे गेस्ट पोस्ट लगने के बाद आप अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें, कुछ और लोगों से शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम ज़रा उसको खोला जा सके। तो वो कहता है यार इसने कंटेंट लिखा था और ये तो बड़ा पॉपुलर है। तो पेज व्यूज़ के साथ अगर वो मेजर करते हैं तो इसको मैनिपुलेट करना इसको बड़ा आसान है। तो आप इसको कर सकते हैं और इसको हैप्पी भी कर सकते हैं कि भाई ये देखो मेरी गेस्ट पोस्ट जो है वो अच्छे खासे लोग पढ़ते भी हैं, तो आइंदा भी ना आपका रास्ता खुला रहेगा उससे। ये मैं बात कर रहा हूँ बड़ी वेबसाइट्स की। छोटी वेबसाइट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड पैसे लेती हैं, उनको कोई सरकार नहीं कंटेंट की बहुत सारी अच्छी क्वालिटी का, थोड़ी बहुत मेंटेन हो बस लगा देते हैं वो। तो बड़ी वेबसाइट्स को अगर आपने आउटरीच करना हो तो तब ये है। लेकिन ये जो फैक्टर था ये ओवरऑल है, यानी ओवरऑल दुनिया में 8% लोग काम करते हैं एज ए फ्रीलांसर गेस्ट पोस्टर, बाकी उनकी अपनी ज़ाती टीम है या खुद करते हैं। नेक्स्ट, 71% of editors say that editing is the most time consuming task when reviewing guest post content। कहते हैं जब उसकी एडिटिंग करनी पड़ती है ना, उसकी कांट छांट करनी पड़ती है, उसकी फॉर्मेटिंग करनी पड़ती है, तो ये हमें ना काफ़ी इसमें टाइम खर्च होता है। अब इसके लिए भी ऐसा है कि अगर आप उनको कंटेंट बताएं भाई मैं अच्छे अंदाज से इसको एडिट भी करके, इसकी प्रूफ रीडिंग करके, ग्रामर चेक करके, स्पेल मिस्टेक चेक करके, हेडलाइन सेट करके, प्लेजरिज्म चेक करके, इसके अंदर इमेजेस लगा के आपको दूंगा रेडी, बिल्कुल आपको जो एडिटिंग के ऊपर टाइम बहुत खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो जितनी उनको सहूलत देंगे उतनी चांसेस हैं कि वो लोग आपकी गेस्ट पोस्ट को कबूल कर लेंगे। नेक्स्ट, 56% ऑफ गेस्ट ब्लॉगर्स पोस्ट फॉर मल्टीपल साइट्स वाइल 77% ऑफ पोस्ट फॉर जस्ट वन साइट। अब देखिए 56% जो गेस्ट ब्लॉगर्स हैं ना, ये अपनी ज़ाती वेबसाइट पे ब्लॉगिंग करते हैं और गेस्ट ब्लॉगिंग औरों के पास भी करते हैं 56%। और आप ये क्यों करते हैं? नेटवर्किंग के लिए, अपने एक्सपोजर के लिए, अपनी साइट की ट्रैफिक बढ़ाने के लिए, अपना नाम बिल्ड करने के लिए या ब्रांडिंग के लिए। वो अपनी वेबसाइट के अलावा भी औरों के लिए भी लिखते हैं ताकि वहाँ पे गेस्ट ब्लॉगिंग हो सके। और ये लोग मोस्टली फ्री में लिखते हैं और फ्री में लगवाते भी हैं। बहरहाल अगर किसी को सहूलत चाहिए तो फ्री में तो नहीं मिलती, तो आप उनसे कहते हैं कि भाई आपको ये काफ़ी तगदो करनी पड़ती होगी, कई लोगों को आप पिच करते हो लेकिन वो मानते नहीं हैं, तो बड़ी तादाद में से आपको थोड़े से लोगों को बनाना पड़ता है। तो मैं आपकी ये लेग वर्क सारा मैं कर दूंगा, मैं आपके लिए आउटरीच कर दूंगा और आपकी लाइन सीधी करके आपको दूंगा, ये लो कर लो। आपकी ईमेल पिच में क्लाइंट के लिए ये काम हो सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट गेस्ट ब्लॉगर्स 84% डू द आउटरीच देमसेल्व्स। 84% गेस्ट जो ब्लॉगर्स हैं ना, गेस्ट ब्लॉगर्स, ये खुद आउटरीच करते हैं, किसी और की हुई आउटरीच लेते नहीं हैं। तो ये देखिए हमारे पास, तो देखें दोस्तों, आपने तो वेबसाइटें जो पहले से ढूंढी हुई सारी वो शीटें उनकी शेयर हो रही थी या कुछ और, खुद भी ज़्यादा रिसर्च करें, लेकिन एटलीस्ट आउटरीच खुद से करें, लाजमी करें। किसी के रिसेलर मत बने, आप ना कोशिश करें कि खुद से आउटरीच करें। अगर नहीं कर पा रहे तो चलें, फिर कुछ ना होने से बेटर है कि आप किसी और के रिसेलर बन जाए, लेकिन प्रायोरिटी पे खुद आउटरीच करें, अपनी ज़ाती बड़ी आउटरीच। नेक्स्ट, 37% ऑफ गेस्ट ब्लॉगर्स आर स्टाफ मेंबर्स ऑफ कंपनी वाइल 8% आर फ्रीलांसर्स। 37% ब्लॉगर्स ने या वेबसाइट ओनर्स ने अपने स्टाफ मेंबर्स रखे हुए हैं गेस्ट ब्लॉगिंग के लिए, जो आउटरीच करते हैं, गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं। अब देखिए अगर उन्होंने इतने % लोगों ने रखे हुए हैं तो दैट मीन्स कि उनको अच्छे खासे पैसे पे करने पड़ते हैं मंथली बेसिस पे। स्टाफ से मुराद तो यही है कि पेरोल पे होंगे, मंथली उनको पे करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स भी उनके होंगे, कई उनकी और चीज़ें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बड़ी होंगी। आप उनको कहें भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम से कम कर लो, पे एज यू गो कर लो, जितना काम कराओगे उतने पैसे दे लो। इस केस में तो ये होता है काम चाहे कम हो, मंथली पे तो करना पड़ेगा उनको। लिहाजा आप ये चीज़ों को, ऐसी बातों को अपनी मार्केटिंग प्लान में क्लाइंट्स के पास इस्तेमाल कीजिए। ऑन एवरेज मोस्ट ब्लॉगर्स राइट 1 to 5 गेस्ट पोस्ट पर मंथ। एवरेज में एक जो ब्लॉगर है ना, 1 से 5 वो लिखता है गेस्ट पोस्ट पर मंथ, 1 से लेकर 5, 2-3 लगा लीजिए। उसकी एक माह में 2-3 गेस्ट पोस्टें कहीं और उसकी छपती हैं। तो आप उनको ये बता सकते हैं भाई कि इसको स्केल कर सकते हो मेरे साथ मिलके, मैं आउटरीच कर दूंगा, आप लिख दो। आप नहीं लिख पा रहे, मैं लिखवा भी दूंगा। आप चाहो तो एक माह के अंदर 30 कर लो, आप चाहो तो 100 कर लो, ठीक है ना।
अगर आप अपनी स्किल्स को बेचना जानते हैं तो ये सारी जो स्टैट्स थी ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। जी दोस्तों, तो आपने देखा कि गेस्ट पोस्टर्स की स्टैट्स क्या कहती हैं, कितना अभी खला बाकी है गेस्ट पोस्टर्स की मार्केट में। जीबीबी की मार्केट अभी तक फिल नहीं हुई। अगर ये फिल हो भी जाए तो इसमें हमेशा याद रखिए, किसी भी सैचुरेटेड मार्केट के अंदर सबसे बड़ा एक पोर्शन उन लोगों का होता है जो अच्छे अंदाज से काम नहीं कर सकते। लिहाजा अगर ये फ़र्ज़ किया किसी टाइम पे सैचुरेट हो भी जाए मार्केट, तो अच्छे काम करने वाले लोग स्टिल कम होंगे। आप सिर्फ अच्छे अंदाज से जीबीबी करना शुरू कर दीजिए, आपकी गुंजाइश मार्केट में हमेशा कायम रहेगी इंशाअल्लाह ताला, और आप इससे पैसे कमाते रहेंगे। अल्लाह ताला दोस्तों आपका हामी नासर हो। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।